क्या आप जानते हैं कि C12H22O11 किसका फॉर्मूला है? वैसे ये आप रोज खाते हैं। ये चीनी या सुक्रोज का आणविक सूत्र है। चीनी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। अपने आर्थिक महत्व के अलावा चीनी की भारत में अत्यधिक सांस्कृतिक प्रासंगिकता भी है। खुशी का कोई भी मौका, त्योहार तथा उत्सव पारंपरिक मिठाइयों के बिना पूरा नहीं होता है। हालांकि गुड़ भारत में सदियों से बन रहा है। रिफाइंड क्रिस्टलाइज सफेद चीनी का बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन 1900 की शुरुआत में आरंभ हुआ। लगभग 120 वर्षों में गन्ने की खेती भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक के रूप में विकसित हुई। अब पूरे भारत में 700 से अधिक चीनी मिलें इसका उत्पादन करती है। गन्ने और उसके रस से कई अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, जबकि यह चीनी और गुड़ का मुख्य स्रोत है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए कच्चा माल भी गन्ने से ही मिलता है। भारत सरकार ने 2023-24 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर पेट्रोलियम पर देश की निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में ऐसे वाहन भी शामिल हैं जो ईंधन के रूप में 100% इथेनॉल का उपयोग करेंगे। 2 भागों की इस श्रृंखला में हम एक ऐसी चीनी मिल की यात्रा करेंगे जो भारत की सबसे बड़ी और आधुनिक चीनी मिलों में शुमार है। हम हरियाणा के यमुनानगर की सरस्वती चीनी मिल में देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रक्रिया से गन्ने के रस को कैसे चीनी में बदला जाता है। साथ ही हम इसके पूरे यांत्रिक पारिस्थितिकी तंत्र को समझेंगे कि आखिर चीनी उद्योग भारत के आत्मनिर्भर मिशन का अहम भाग क्यों है। As far as sugar is concerned, जहाँ तक चीनी की बात है, चीनी उद्योग में भारत आत्मनिर्भर है। अब चीनी उद्योग काफी हद तक एथेनॉल उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एथेनॉल एक ऐसी चीज है जिसे पेट्रोल जैसे ईंधन के साथ मिलाया जाता है। आज पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाना जरूरी है। इससे सीधे तौर पर भारत को कच्चे तेल के आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा के रूप में करोड़ों रुपए बचाने में मदद मिलती है। यह भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। thereby making India self-sufficient, आत्मनिर्भर। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इथेनॉल का उत्पादन कैसे होता है और इंडियन ऑयल जैसी भारत की पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के सरकारी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैसे काम कर रही है। इसके अलावा और भी काफी कुछ देखिए विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में।